वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम करेंगे आज सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एसएसटी। पिछली वीडियो में हमने 54 क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट किए थे। आज हम करेंगे 55 क्वेश्चन। अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखनी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं 55 क्वेश्चन की। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, राज्य, क्षेत्र, सीमा या निर्वाचन क्षेत्र, तो इसका आंसर होगा निर्वाचन क्षेत्र। इसकी व्याख्या देखें, वह निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं तो वो निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। 56 क्वेश्चन देखेंगे अभी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा की जो शुरुआत कब मानी जाती है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर होगा 4, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ के सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो आरंभ किया था। तभी से दांडी जो यात्रा थी हमारी, तो उसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, दांडी यात्रा की। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 57। शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य होगा यहाँ पे? देखो, कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है। नहीं, कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हुई है। नहीं, यह लोग नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होते हैं। नहीं, शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। तो ये बात जो है वो सत्य है कि जो शास्त्रीय संगीत है उसके 8 मान्य रूप हैं। ठीक है, अभी देखते हैं। संगीत नाटक अकेडमी ने भारत की 8 नृत्य शैलियों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी है। ये 8 शैलियां हैं: भारतनाट्यम जो तमिलनाडु में है, मणिपुरी जो मणिपुर में है, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनी अट्टम और ओडिसी ओडिशा में, और सत्रिया ओसम में। ठीक है, असम जो है उसमें। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा अपरदन स्थल रूप है? अपरदन का स्थल रूप, अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का बह जाना। ठीक है, तो इसका दूसरा होगा छत्रक शिला। छत्रक शिलाओं का निर्माण अपरदन द्वारा होता है। इन शिलाओं का रूप व आकार छाता के समान होता है। इन शिलाओं के निर्माण की क्रिया वायु, जल या भूसंकलन के कारण होती है। ठीक है, जब मिट्टी का जो अपरदन होता है, मृदा का जब अपरदन होता है तो या वायु के कारण या जल के कारण जब भूसंकलन होता है तो ये एक छाते के समान होती है और इसको छत्र शिला कहा जाता है। आगे देखिए 59। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और भारत के राष्ट्रपति या फिर संसद। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो आप इसको याद रखना कि जो भारत का जो राज्य का राज्यपाल होता है तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60। 60वां क्वेश्चन देखेंगे। विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो इसने पूछा कहाँ निवास करती है? एशिया व अफ्रीका में। देश की देख लो, 80% से अधिक जनसंख्या एशिया और अफ्रीका में निवास करती है। इसका थर्ड जो आंसर है वो ठीक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है? कौन सा तरीका? अब यहाँ पे जो इसकी पेडागोजी है वो आ गई है। कौन सा तरीका संसद के कार्य को, तो संसद का क्या कार्य होता है वो हम देखेंगे। मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद आयोजन करना, परियोजना कार्य, व्याख्यान पद्धति या कहानी पद्धति। आपको पता है स्टूडेंट कि जब हम बच्चों को संसद के बारे में पढ़ाएंगे तो उसको हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। वाद और विवाद, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, कुछ बच्चों को हम उसमें रखेंगे और कुछ उसको। परियोजना कार्य, प्रैक्टिकल वर्क वगैरह उनसे नहीं होगा, व्याख्या के द्वारा उनको नहीं समझाया जा सकता, कहानी से भी हम उसको नहीं समझाएंगे। जब हम उन्हें अलग अलग जगह पे जो है 2 पार्टियों में बिठाएंगे तब उनको संसद के कार्य का समझ आ जाएगी। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से खालिस्तान पर बल देता है। ठीक है, क्या बल देता है?
बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने को। अब व्याख्या देखते हैं। अध्यापक द्वारा विद्यार्थी के सतत और व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य मुख्य रूप से बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करना होता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन समझाती हूँ क्या है। सतत का अर्थ होता है लगातार, ठीक है। व्यापक का अर्थ होता है एक बड़ी, उसमें मूल्यांकन का होता है एनालाइज करना। बच्चे को बार बार में एनालाइज करने से, उसके बारे में मूल्यांकन करने से क्या होता है, मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर ऐसे होता है। कमजोर अयोग्य विद्यार्थी को जो है अगली कक्षा में पहुंचा दिया जाता है बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने के लिए नहीं, बच्चे के व्यवहार का जो है अवलोकन करने के लिए, यानी बच्चे का जो व्यवहार है वो पहले क्या था और अब उसमें क्या चेंज आया। क्योंकि देखो मूल्यांकन हम तभी करते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो त्रुटियां रह गई हैं मूल्यांकन के द्वारा उन त्रुटियों को दूर करते हैं, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया है उसके व्यवहार का और लगातार जो उसका अवलोकन है उसके बारे में बताया गया है। अभी 63 करेंगे। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता पर शंका है। इस प्रकार के आकलन की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रकार वाले रूपात्मक आकलन की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए शिक्षिका द्वारा मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट इसका आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का कि यह पता लगाना कि अन्य जो शिक्षक हैं वो क्या करते हैं, ठीक है। सामाजिक विज्ञान जो है सामाजिक विज्ञान को बच्चों को के साथ लैस कर देना चाहिए। क्या लैस कर देना चाहिए, स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता, सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता, जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता, सामाजिक दबाव को झेलने की योग्यता, ठीक है। तो यहाँ क्या कहता है, सामाजिक जो है सामाजिक विज्ञान को बच्चों को के साथ लैस कर देना चाहिए। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से चिंतन करने का योग्य बनाना चाहिए। तो इसका यही आंसर होगा कि क्या जोड़ देना चाहिए कि कोई भी मुद्दे हों, क्योंकि सामाजिक विज्ञान हम पढ़ते हैं तो बच्चा जो है स्वतंत्र रूप से चिंतन कर पाए समाज के बारे में, मुद्दों के बारे में, तो इसीलिए उसके साथ जो है ये चीज़ जोड़ देनी चाहिए। आगे देखेंगे 65। निम्न में से कौन से पारस्परिक अधिगम की विशेषता है, कौन सी रही है। नंबर 3, अन्योन्य यानी पारस्परिक अधिगम की प्रक्रिया में सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो थर्ड आंसर है, सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थी और शिक्षक दोनों द्वारा साझा किया जा सकता है। आगे देखते हैं 66। समाज विज्ञान के नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करता है, किसे शामिल करेगा वो। नंबर 3, प्रासंगिकता को वो शामिल करेगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधित सूचनाएं एकत्रित करना उदाहरण है। कौन सा उदाहरण होगा, ये हमारा थर्ड है, प्राथमिक आंकड़ों का उदाहरण, ठीक है। ये आप देख लेना, मौसमी संबंधित जितनी भी सूचनाएं एकत्रित करी जाती हैं वो प्राथमिक आंकड़ों के अंदर आएंगी। क्वेश्चन नंबर जो है 68 करेंगे। प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक, शिक्षक, अभिभावक संघ यानी पीटीए में अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे उन्हें अपने बच्चे द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। एक तो इसका आंसर ये वाला है, फोर्थ है, बाकी भी देख लेते हैं। उन्हें यह बताते हुए तसल्ली देंगे कि अपने बच्चे के बारे में उनका ज्ञान उन बच्चों के व्यवहार में सहायता करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्हें घर पर विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री से समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे। उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्थापित केंद्रों में जाने के लिए कहेंगे, या फिर उन्हें बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने को कहेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक यानी कि कोई बच्चा है
और वो पुराना जो है उसके पिता जो है ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है पेरेंट्स, तो शिक्षक और अभिभावक पीटीएम में जो भी उनका होता है पेरेंट्स मीटिंग में किन समस्याओं को निपटाने की कोशिश करेंगे, तो हम कहते हैं कि बस वो बच्चों की पढ़ाई पे ही समय पे ध्यान दें और ध्यानपूर्वक उनको देखें। ठीक है। लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ को आमंत्रित करती है। इससे पहले कि विशेषज्ञ उसकी कक्षा से बातचीत करे, शिक्षिका को निम्न में से किसकी साझेदारी उनके साथ की जानी चाहिए। तो यहाँ पे एक क्या पूछा गया कि एक लोकतंत्र जो है राजतंत्र पढ़ाने के लिए सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका ने जो है अपने स्थानीय कॉलेज के एक विशेषज्ञ को बुलाया। ठीक है। और उसने कक्षा से बातचीत करने से पहले तो वो कक्षा के साथ क्या साझेदारी करे, क्या बताएगी बच्चों को कि हमने किसको क्यों बुलाया है। इस प्रकरण के अनुदेशनात्मक उद्देश्य है। ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो है व्याख्या देखेंगे। कक्षा में विषय विशेषज्ञ के वक्तव्य से पूर्व शिक्षिका को छात्रों से इसके अनुदेशनात्मक उद्देश्य की चर्चा करनी चाहिए तथा वांछित दिशा निर्देशों को बताना चाहिए ताकि छात्र इस वक्तव्य से अधिकतम ज्ञान अर्जन कर सके। ठीक है। तो यह स्टूडेंट अनुदेशात्मक उद्देश्य जो है सबसे पहले बताए जाने चाहिए और वो किस लिए आ रहे हैं वो भी उनको बताना जरूरी है। 70वां क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक की निम्न में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? क्या है इसका? नंबर 1 आंसर ही होगा। इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह उसके साथ संबंधित हो सके। तो पुस्तक की विशेषता यही है कि सभी सामाजिक समूह उसके साथ जो है वो संबंधित हो सके। 71 करेंगे अभी हम। निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सी है? ग्लोब। ग्लोब से आप पूरी पृथ्वी को जो है वो अच्छे से दर्शा पाओगे। एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल है तथा उसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सबसे उपयोगी है? तो इसमें इसका आंसर क्या होगा वो देखते हैं। इसका आंसर नंबर 1 ही होगा। विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। ठीक है। ये इनका पहला जो है वो राइट होगा। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा पुरा पाषाण स्थल है? तो कौन सा है? भीमबेटका। ये पुराना पाषाण स्थल जो है रहेगा। ठीक है। खालिस्तान के अलावा निम्न कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण करते हैं। कौन करते हैं? विश्लेषणात्मक कौशलों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। 75 जो है वो देखेंगे अभी। निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? कौन सा सही है? इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और समाजशास्त्र। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको पढ़ के जाओगे। ये इसके 4 पॉइंट हैं। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और समाजशास्त्र जिसके अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं 76। निम्न में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है? कौन सा नहीं है? प्राथमिक पाठ्य सामग्री के लिए प्रमाणिक स्रोतों का उपयोग, इसका आंसर है। 77 की बात करें। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। किससे? रूढ़ि चिन्हों के द्वारा। ठीक है। जो पुराने चिन्ह हैं उनके द्वारा मानचित्र जो है उसको समझने में सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। नंबर 3। 78 देखेंगे आगे। सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दरगाह। ठीक है। अटलांटिक महासागर के विषय में निम्न में से तथ्य जो है वो पढ़े। कौन सा तथ्य सही है? ए और सी, ए बी, बी सी या ये सभी? तो ये जो है 2 इसका आंसर होगा जिसमें ए और बी सही है। यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। इसकी तट रेखा सरल रेखीय व निर्बोध है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल
कलिंग वर्तमान में कहाँ पे है? तो ये जो है अभी ओडिशा में है। आगे देखते हैं। जीवन की उत्पत्ति के शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए। प्रकृति इतिहास संग्रहालय जो है टीचर को अवश्य भ्रमण जो है उसका करना चाहिए। ठीक है, एक बार आप अच्छे से देख लो। जब जीवन की उत्पत्ति का जब वो आता है तो टीचर को कहाँ जाना चाहिए? चिड़ियाघर, जीव संरक्षण मैदान, ठीक है, उद्यान आदि में, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय या पुरातात्विक संग्रहालय। तो ये प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में टीचर को जाना चाहिए। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा सिर से चमकता है? कौन सा? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में। ठीक है, आगे देखते हैं। अभिवृद्धि और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्न में से किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं? किसको? दूसरे के विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना। सामाजिक विज्ञान के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक अध्ययन देने योग्य है? कौन सा? पहला इसका आंसर है कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से परिपूर्ण सहमत नहीं था। ठीक है, आगे देखिए 85। सामाजिक विज्ञान में योगात्मक आंकलन में 51 विद्यार्थियों की कक्षा का मध्यांक 36 है। यह सुझाव देता है, क्या सुझाव देगा? इसका भी आंसर जो है वो 4th होगा। 25 विद्यार्थियों के अंक जो है वो 36 के बराबर या ऊपर है। 86 देखेंगे। भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जो है जाना जाता है। क्या जाना जाता है? जल संधि उसको जाना जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करके उसको आप जाओगे। 87 पे देखते हैं। जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है। कौन सा कथन रहेगा? इसका भी आंसर जो है वो फर्स्ट है, भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु, इसी का आंसर होगा। निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? कौन सा? अपनी मातृभाषा में बोलना किस में बढ़ावा देता है? इसको एक्सप्लेन करके देखेंगे। व्यक्तियों द्वारा अपनी मातृभाषा में बोलना विविधता को बढ़ावा देता है। ठीक है, सन 2012 निम्न में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? AD, BC, AP या EC? तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसको एक्सप्लेन करके देखेंगे। जूलियन और ग्रेरियन कैलेंडर में वर्ष को लिखने के लिए BC बिफोर क्रिस्ट और AD एनो डोमिन का प्रयोग किया जाता है। ईसा के जन्म से पूर्व जो है BC और जन्म के बाद AD में लिखे जा सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है AD में इसका जो है आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 90 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सामाजिक विज्ञानों में सर्पिल पाठ्यचर्या का निम्न में से कौन सा लाभ है? कौन सा लाभ है? गहन समझ के साथ एक लंबी समय विधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण। ठीक है स्टूडेंट, आज हमारे SST की सेकंड पार्ट की वीडियो भी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना। अगर आपको और किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे उस वीडियो को देने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।